जो भारतीय संस्कृति की विशेषताएं होती हैं, वे सारी तुलसी की इस राम कथा में विद्यमान है। सत्य, अहिंसा, धैर्य, क्षमा, निर्भयता, निष्कामता, इंद्रिय निग्रह, पवित्रता, निष्कपटता, त्याग, उदारता और लोकहित, और उससे बड़ी बात लोक संग्रह की भावना, इन सारी चीजों का समाहार आपको रामचरितमानस में या तुलसी की रचनाओं में दिखाई पड़ेगा। संघर्ष बाह्य स्तर पर भी था राम का और आंतरिक स्तर पर भी था, और ये सारा संघर्ष राम का लोकहित के था। हमारा जो भक्ति साहित्य है संसार का सबसे रिच लिटरेचर है, क्योंकि उसकी व्याप्ति, उसका जो कैनवस है, उसका जो फलक है वो बहुत बड़ा है। राम की मर्मांतक पीड़ा है सीताहरण का दृश्य। तुलसीदास एक ऐसे रचनाकार कवि हैं जिनकी व्याप्ति न केवल हिंदुस्तान में बल्कि हिंदुस्तान के बाहर भी बहुत ही शिद्दत के साथ उनको याद किया जाता है। किसी भी कवि की जो काव्य दृष्टि होती है उस पर विचार करने के लिए हमारे पास उसकी रचनाएं ही साक्ष्य होती हैं, और रचनाओं के साथ साथ जो कवि का अंतःकरण है उसकी भी परख हमें करनी पड़ती है। हमें सोचना पड़ता है कि तुलसीदास की कविता की लोकप्रियता का आधार क्या है। स्वयं कवि ने रामचरितमानस, जो उनका एकमात्र वैश्विक ग्रंथ है, जो दुनिया में पढ़ा जाता है, इस पर शोध कार्य बहुत कुछ हुआ है और अभी भी चल रहा है। कवि की लोकप्रियता का सबब ये है कि ये हिंदुस्तान के लोगों के घर घर में यह रचना किसी न किसी रूप में पाई जाती है। रचना नहीं पाई जाती होगी तो कम से कम उसकी चौपाइयां, उसके दोहे जरूर लोग एक आध बार स्मरण करते होंगे। यह किसी कवि की लोकप्रियता का बहुत बड़ा आधार होता है। तुलसी की लोकप्रियता का आधार राम है। तुलसीदास ने अपनी रचनाओं में स्थान स्थान पर इस बात का संकेत किया है कि उनकी कविता लोकप्रिय हुई है राम कथा की वजह से। तुलसी उस कविता को, उस रचना को सार्थक नहीं मानते जिसमें किसी न किसी तौर पर राम का संदर्भ न हो। तुलसी के साहित्य में राम एक तरह से रचे बसे हुए हैं। बिना राम के तुलसी का काव्य है ही नहीं, और राम का जो जीवन आदर्श था वही तुलसी का सबसे बड़ा जीवन मूल्य है, और कोई भी रचना बिना जीवन दृष्टि के नहीं हो सकती है। यहां तक कि तुलसीदास कहते हैं कि जिस रचना में जहां राम न हो वह जीवन अकारत है। जरि जाऊ सो जीवन जानकी नाथ, जे जग में तुम्हारो बिनु है। राम के बिना तुलसी नहीं है, और अगर राम वहां नहीं है तो तुलसी कहते हैं कि वह जीवन निरर्थक है। और तुलसीदास एक ऐसे कवि हैं जिनकी रचना में नाना प्रकार के जो संभाव्य आयाम हो सकते हैं वे सब उसमें गुथे हुए हैं, लेकिन वे बड़े विनम्र कवि हैं। कुछ कुछ लोगों का कहना है कि वो चतुर कवि भी हैं। वे मानस के आरंभ में ही अपनी दृष्टि का बयान करते हैं, और मैंने जैसे आपसे कहा पहले कि बिना राम के वो अपने काव्य की या किसी काव्य की परिकल्पना ही नहीं कर सकते हैं। मानस के बाल कांड में वे लिखते हैं कि आकर 4,84,000
जाति जीव जल थल नभ बासी, सीय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग पानी। समूचे संसार को वो सीय राममय मानते हैं। तो जब ऐसे राम को रचना का आधार बनाएंगे तो जाहिर है कि वह रचना सार्वजनीन और वैश्विक अवश्य होगी। लेकिन इसके साथ ही साथ तुलसीदास यह भी कहते हैं कि राम का चरित्र ऐसा है कि मैं छोटी बुद्धि का आदमी क्या लिख सकता हूं। ये कहते हैं कि राम का चरित्र तो अथाह है और उस अथाह चरित्र का वर्णन करने के लिए मेरी जो बुद्धि है बहुत सीमित है। दो बड़ी महत्वपूर्ण चौपाइयां हैं इस पर। करण चहो रघुपति गुण गाहा, लघुमति मोर चरित अवगाहा। मतलब मैं राम चरित्र को, राम का जो चरित्र है, जो उनकी जो कथा है, उसको कहना चाहता हूं, लेकिन मेरी बुद्धि बहुत छोटी सी है, वो तो थोड़ी सी ही उसमें डूबने उतरने लगती है। सूझन एकौ अंगौ पाऊ, इसके लिए मुझे लेश मात्र भी, एक उसका अंश भी नहीं सूझता है। मन मतिरंक मनोथ राऊ, बुद्धि मेरी कंगाल है, मैं दरिद्र हूं बुद्धि से। मैं इतना बड़ा चरित्र है जिसमें अवगाहन करना बड़ा मुश्किल है, और मैं अपनी छोटी बुद्धि से इतनी बड़ी बात कहना चाहता हूं। दूसरी चौपाई में कहते हैं कि मति अति नीच ऊंच रुचि आछी, मेरी बुद्धि तो बड़ी नीच है और चाहना जो है, जो मेरी इच्छा है बहुत बड़ी है। चाहिए ही अमीर जग जुरई न छाछ, चाह तो अमृत पाने की है, लेकिन इस संसार में रहते हुए मुझे छाछ भी नहीं मिलता। इसलिए जो मैं यह कार्य करने चला हूं, जो मैं हिमाकत करने चला हूं, इसके लिए क्षमिय ही सज्जन मूल ढिठाई। जो सज्जन है वे मेरी ढिठाई को, मेरी धृष्टता को क्षमा करेंगे, और यह जो राम कथा मैं कहने जा रहा हूं उसको जैसे कोई बच्चा, जैसे कोई बालक मन लगाकर कोई बात कहता है और लोग बड़े प्रेम से उसकी बात सुनते हैं, वैसे ही तुलसीदास को ये उम्मीद है कि उनकी बात, उनकी जो कथा है, उनकी जो रचना है, उस रचना को लोग पढ़ेंगे, सुनेंगे और गुनेंगे। फिर कवि जो है, तुलसी की काव्य दृष्टि पहले बालकांड से ही निकल के आती है। किया उसका कवि का जो विजन था वो क्या था, उसी विजन में उनकी दृष्टि निहित है। और बड़ी मनोवैज्ञानिक बात करते हैं कि निज कवित्त के हिलाग ननीका, सरस हो अथवा अथ फीका, जे पर भनित सुनत हर शाही, ते बर पुरुष बहुत जगनाही। ये कैसी आदर्श स्त्रियां भी उसी में बतलाते हैं तुलसीदास। स्व कविता, अपनी कविता किसको नहीं अच्छी लगती है। तुलसीदास से पहले राम कथा को बहुत लोग कह चुके थे, गुन चुके थे, और यही नहीं, कहा जाता है कि अच्छा कवि बनने के लिए उसे बहुज्ञ होना चाहिए, बहुत सारे विषयों का ज्ञान होना चाहिए। यही नहीं, मध्यकाल या उससे पहले जो रचनाकार थे उनके लिए ये शर्त होती थी कि उनको 6 भाषाओं की कम से कम जानकारी होनी चाहिए रचना करने के लिए। तुलसीदास भले ही विनम्रता पूर्वक ये बात कहते हैं कि मैं बहुत कुंद बुद्धि हूं, मति मंद हूं, राम की कथा अथाह है, उस कथा सागर में अवगाहन करना या उस कथा सागर का अवगाहन करवाना मेरे बूते की बात नहीं है। लेकिन यही तुलसीदास यह भी घोषणा करते हैं रामचरितमानस में
कि मैंने जो रचना की है उसके आधार कहां कहां है, और इस पर बहुत रिसर्च हो चुका है। और आप देखेंगे कि बहुत से विद्वानों ने काम किया है और लोगों ने ये दिखलाया है कि कहां कहां से तुलसीदास ने राम कथा को लिया है और कैसे उसको अपने ढंग से उस कथा में नवीनता डाली है, कैसे उसमें मौलिक उद्भावनाएं की हैं। यह किसी कवि की बहुत बड़ी विशेषता होती है। संसार का ऐसा कोई कवि नहीं है जिसने अपने पूर्ववर्ती कवियों से न लिया हो। और हमारे गुरुवर डॉक्टर विश्वनाथ त्रिपाठी कहते हैं कि जो ओरिजिनल कवि होते हैं वो कई बार हास्यास्पद भी होते हैं। कविता में जो ओरिजिनलिटी है उसका 100% दावा तो कोई नहीं कर सकता है कि वो 100% मौलिक है, और वो जो 100% मौलिक होता है वो बहुत अच्छी कविता भी नहीं होती है। इसलिए तुलसीदास अनेक स्थानों से, जैसे मधुमक्खी शहद बनाने के लिए नाना प्रकार के पुष्पों से उनके मकरंद निकालती है, निकाल करके शहद बनाती है, उसी तरह से तुलसीदास ने रामचरितमानस रचने के लिए नाना पुराण निगमागम सम्मत यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतो अपि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मति मंजुल मातनोति। अब यहां तो तुलसीदास कहते हैं कि मैं अपने अंतःकरण के सुख के लिए, स्वांतः सुखाय, अपने सुख के लिए मैं अच्छी भाषा में रामचरितमानस लिख रहा हूं। लेकिन इस स्वांतः सुखाय के साथ साथ तुलसीदास यह भी संकेत करते हैं कि रचना वो अच्छी होती है जो जिससे सबका कल्याण हो। आप जानते हैं कि हमारे यहां ये परंपरा रही है, कहा गया है कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। इसी को बुद्ध ने कहा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सबका कल्याण हो। तो राम कथा जब तुलसीदास कह रहे हैं तो केवल अपने सुख के लिए नहीं कह रहे, कलावादी नहीं है तुलसीदास, कला के लिए नहीं है। और कलाकार की सार्थकता जो मैसेज है, जो जनता है, उसके बीच आकर के होती है। इसीलिए तुलसीदास जनता के बीच में आ खड़े होते हैं। यही काम कबीर ने भी किया। कबीर भी लुकाठी लेकर के जनता के बीच में खड़े थे, बाजार में खड़े थे। कबीरा खड़ा बाजार में, लिए लुकाठी हाथ, सबकी खैर मांगते हैं। तो रचना का उद्देश्य सबकी खैर, सबको उससे कुछ मिले, सबको उससे कुछ प्राप्त हो। यही तुलसी के स्वांतः सुखाय में भी अनुस्यूत है, उसमें नीत है। तो क्या कहते हैं कि कीरति भनिति भूति भल सोई सुरसरि सम सबका हित हो। किसी का यश और कविता तभी अच्छी है, तभी वह प्रशंसनीय है, तभी वह स्वीकारणीय है जब वो गंगा के समान, सुरसरी के समान, गंगा के समान सबको अपने भीतर अवगाहन कराए, सबका कल्याण करे। आप जानते हैं कि एक श्लोक आता है जिसमें कहा जाता है कि नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती हैं, वृक्ष अपने फल खुद नहीं खाते हैं। उसी तरह से तुलसीदास की जो रचना है वो सबके लिए है। उस रचना की सार्थकता इस बात में है कि वह सार्वजनीन हो। मानस में है क्या ऐसा? तो तुलसीदास कहते हैं कि इस मानस का महत्व इस बात में है कि एहिमह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारी उमा सहित जहि जपत पुरारी। ये जो मेरी रचना है, यह जो रामचरितमानस है, इसमें
रघुपति का उदार नाम है। तुलसीदास अपने राम को बहुत सारे संबोधनों से बुलाते हैं, पुकारते हैं। मैं आगे जब बात करूंगा तो अब बताऊंगा कि वे एक राम के लिए कितने शब्द देते हैं। तो वो कहते हैं कि यह जो राम कथा है, यह जो रामचरितमानस है, इसमें राम का उदार चरित है। और यह जो उदार चरित है बड़ा पावन है, पवित्र है, और श्रुतियों और पुराणों से ये परिपुष्ट है। उसका सार है इसमें रामचरितमानस में। अर्थात कवि ने जो जगह जगह से नाना पुराण, निगम, आगम, शास्त्र जहां से भी मिला है, और वाल्मीकि रामायण में से भी, यह और बात है कि राम की कथा केवल भारत तक सीमित नहीं है। बहुत से ऐसे देश हैं जहां राम कथा गई और अपने अपने तरह से वहां राम कथा मिलती है। लेकिन जो मूल कथा है राम की, वो लगभग सब राम कथाओं में एक जैसी मिलती है। हां, ये जरूर है कि तुलसी ने नाना निगम, आगम, पुराण का अध्ययन किया, और खास करके वाल्मीकि रामायण का तो उन्होंने अध्ययन अवश्य किया होगा, क्योंकि वो उपलब्ध रही होगी उनको। ये हो सकता है कि जो हिंदुस्तान से बाहर की जो रचनाएं हैं उनको देखने को नहीं मिली होंगी, लेकिन जो कथा यहां थी, उन कथाओं को लेकर के और ऐसा सुंदर ये ग्रंथ तैयार किया है तुलसीदास ने कि ये सबके लिए एक तरह से आदर्श बन गई है। और यह भी कहते हैं, जब वे कहते हैं कि कीरत भरित भूत बल सोई सुरसरी सा समका ही, तो वो उसमें अनुस्यूत है, तो निहित है। क्योंकि यह जो राम कथा है मंगल भवन, मंगल का धाम है, सब शुभ करने वाली है। अमंगलहारी, जो अनिष्टकारी स्थितियां हैं उनको हरण करने वाली है। इसीलिए उमा सहित जहि जपत पुरारी, शंकर जी भी, शिव भी उमा के साथ, शिवा के साथ इसका आस्वाद लेते हैं, इसका स्मरण करते हैं। कविता के बारे में भी तुलसीदास ने कहा, कितनी भी अच्छी रचना हो, कितना भी बड़ा महाकाव्य हो, लेकिन वह राम के नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जिस रचना में राम की कथा न हो, राम की भक्ति न हो, वह रचना अच्छी नहीं होती है। वह रचना कैसी होती है? उसकी दशा वैसी ही होती है जैसे कोई सुंदर स्त्री, कोई चंद्रमुखी, सब प्रकार से उसने 16 श्रृंगार किए हों, लेकिन अगर उसके पास सौभाग्य नहीं है, तो प्राचार्य हरिहर प्रसाद द्विवेदी बसन का अर्थ सौभाग्य करते हैं। बसन का अर्थ उसे वस्त्र लोगों ने किया है, तो दोनों ही अर्थ कर दीजिए आप कि भनिति विचित्र सुकविकृत जो, राम नाम बिनु सोहन सो, विधु बदनी सब भांत समारी, सोहन बसन बिना बर नारी। वह औरत, वह स्त्री चाहे जितनी भी सुंदर हो, चंद्रमुखी हो, वो सब प्रकार से उसने अपने आप को संवारा हो, लेकिन बिना वस्त्र के वो शोभा नहीं पाती है, बिना सौभाग्य के वो शोभा नहीं पाती है। तो कविता में अगर राम है तो उस राम की कथा के होने से उस रचना का सौंदर्य, उस रचना का महत्व बढ़ जाता है। ऐसे राम को तुलसी ने सामाजिक, जागतिक और समकालीन नैतिक मूल्यों के आदर्शों का जीवंत प्रतीक बना दिया है। इसीलिए आप देखेंगे
कि तुलसी के यहां राम, भक्ति और कविता तीनों का गहरा संबंध लोक मंगल और लोक मंगल के विवेक से है। यह लोकोन्मुखता बहुत ज्यादा राम से संबंधित काव्यों में है। आप सब जानते हैं कि ईश्वर के 24 अवतारों में सबसे लोकप्रिय राम और कृष्ण हैं। लेकिन जिस राम को तुलसीदास अपनी रचना का आधार बनाते हैं, वह राम असाधारण है। असाधारण इस अर्थ में है कि जिस तरह राम के कैरेक्टर को, राम के चरित्र को कैरेक्टराइज किया है तुलसीदास ने, वह अपने आप में अद्भुत है। आप जानते हैं कि राम का जो जीवन है वो संघर्षमय है। बचपन से लेकर के और अयोध्या लौटने तक राम का जीवन चैन पूर्वक नहीं था। बचपन में ही विश्वामित्र ले गए उनको, वहां कहीं ताड़का से भिड़ना पड़ता है, कभी किसी राक्षस से भिड़ना पड़ता है, फिर वो जनकपुर पहुंचते हैं, विवाह होता है और उसके पश्चात की जो कहानी शुरू होती है आप सब जानते हैं। सबसे बड़ी बात ये कि रामचरितमानस, उत्तर रामचरित इत्यादि की तरह केवल करुणा में नहीं डूबा हुआ है। उसमें राम का जो चरित्र है वो एक असहाय, दीन, निर्बल और दुखियों को सहारा देने वाला है। ये राम जो है निर्बल के, गरीब निवाज है। भारतीय साहित्य में शायद कोई दूसरा चरित्र होगा जिसका जीवन राम जितना संघर्ष से संकुल होगा। संघर्ष बाह्य स्तर पर भी था राम का और आंतरिक स्तर पर भी था, और ये सारा संघर्ष राम का लोकहित के था, लोकहित के लिए था। और जिस तरह का आदर्श गढ़ा है तुलसीदास ने, वह आदर्श सामान्य नहीं है। सामान्य इसलिए नहीं है कि राम जो मॉडल प्रस्तुत करते हैं वह दुनिया के लिए एक तरह का आदर्श बन जाता है। यह जो रघुनाथ कथा है, यह संसार के जो दुख हैं उन दुखों को दूर करने वाली होती है। तुलसीदास यह भी संकेत करते हैं, वह रचना, क्योंकि बीच बीच में राम को वो थोड़ा सा ऊपर भी उठाने लगते हैं, और मतलब है कि अलौकिकता में भी थोड़ा उसको लपेटते हैं, और बार बार वो संकेत करते हैं कि राम को तुम लोग सामान्य मनुष्य मत समझो। ये विचित्र राम है तुलसी के राम, जिनके अंदर परम तत्व भी है, ब्रह्मत्व भी है, और जो पत्नी के हरण के पश्चात पशुओं से, पक्षियों से, पेड़ पौधों से लिपट करके रोते हैं, पूछते हैं, हे खग मृग है मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी। रोते हैं राम एक सामान्य मनुष्य की भांति। ऐसे राम को जब चित्रित करते हैं तुलसीदास, तो अपनी पूरी आंतरिकता के साथ, पूरे कमिटमेंट के साथ वो राम के व्यक्तित्व में निहित उन मानवीय गुणों को रेखांकित करते हैं जिससे व्यक्ति महान बनता है। तुलसीदास अपनी रचना को अच्छी नहीं मानते हैं। ये कवि का एक
विनय भाव है। जब वो रचना करने चलते हैं तो कहते हैं कि मेरे पास काव्य रचना का विवेक है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि तुलसीदास पढ़े लिखे नहीं थे, शास्त्रज्ञ नहीं थे, इन्हें रस और छंद का ज्ञान नहीं था, लेकिन ये उनका विवेक, जो उनका काव्य विवेक है, अद्भुत है। कुछ पंक्तियां मैं फिर कोट करता हूं आपको। यद्यपि कवित रस एको नाही, राम प्रताप प्रकट एहि माही, भनिति भदेश वस्तु भली बरनी, राम कथा जग मंगल करनी, कवि न होम नहीं बचन प्रवीण, सकल कला सब विद्याहीन, आखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा, कवित विवेक एक नहीं मोरे, सत्य कहूं लिख कागद कोरे, कवि न होम नहीं चतुर कहावो, मति अनुरूप राम गुण गावो, राम सुकीरति भनिति भदेशा, असमंजस असमोहि अंदेशा। ऐसी कविता जिसमें राम निहित है, राम की जो भक्ति है वो उस कविता को, रचना को अच्छा बना देती है। इसीलिए तुलसीदास बीच बीच में राम के का जो परब्रह्म रूप है उसकी तरफ भी इशारा करते चलते हैं। और ये बचपन में ही हो जाता है, जब मां उनको दो रूपों में देखती है, यहां वहां दुई बालक देखा, मत भ्रम मोम की आन विशेखा। राम इस तरह की लीला करते रहते हैं, ऐसे चरित करते हैं। इसीलिए तुलसीदास कहते हैं कि मैं जिसका वर्णन कर रहा हूं और जिसकी कथा कह रहा हूं वह सामान्य नहीं है। इसीलिए क्योंकि उनका यह मानना है कि प्राकृत जन का गुणगान करने से सरस्वती सिर धुनने लगती है। कीन्हे प्राकृत जन गुण गाना, सिर धुन गिरा लाग पछताना, हृदय सिंधु मति सीप समाना, स्वाति सारद कहीं सुजाना, जो बरसै बर बार विचारू, हो ही कवित मुक्ता मन चारू, जुगुत वेद पुनि पोहि है, रामचरित बर ताग, परिहहि सज्जन विमलउर, शोभा अति अनुराग। यह जो राम के प्रति, राम भक्ति के प्रति आग्रह दिखाई पड़ता है तुलसीदास में, ये राम के प्रति तुलसीदास के अगाध विश्वास का प्रतीक है। इसलिए तुलसीदास को अगर किसी पर विश्वास है तो राम पर है। एक भरोसो एक बाऊ, ये निर्विवाद है। तुलसी की रचना से पूर्व, जैसा कि मैंने पहले सबसे कहा, अनेक राम कथाएं लिखी गई हैं, लेकिन तुलसीदास ने जो कथा गुनी है या जो कथा बुनी है राम की, वह राम कथा भारतीय संस्कृति का उज्ज्वलतम प्रतीक है। एक तरह से जो भारतीय संस्कृति की विशेषताएं होती हैं वे सारी तुलसी की इस राम कथा में विद्यमान है। सत्य, अहिंसा, धैर्य, क्षमा, निर्वैरता, निष्कामता, इंद्रिय निग्रह, पवित्रता, निष्कपटता, त्याग, उदारता और लोकहित, और उससे बड़ी बात लोक संग्रह की भावना। इन सारी चीजों का समाहार आपको रामचरितमानस में या तुलसी की रचनाओं में दिखाई पड़ेगा। जो तुलसी यह कहते हैं कि मैं कोई बहुत चतुर चालाक आदमी नहीं हूं, अच्छा रचनाकार नहीं हूं, तो क्या अगर रामचरितमानस या तुलसी की रचनाएं इतनी अच्छी नहीं होती
तो तुलसीदास यूं ही वैश्विक बन जाते? नहीं। चूंकि इनकी जो कथा है उसमें जैसा कि महाभारतकार व्यास ने कहा था, यन्न भारते तन्न भारते, जो कुछ भी इस भारत में है वह दुनिया में है, यानी महाभारत में वो दुनिया में है, और जो इस महाभारत में नहीं है वो दुनिया में कहीं कहीं नहीं। यन्न भारते तन्न भारते, यही स्थिति मैं मानता हूं कि रामचरितमानस में है। रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है कि अगर हम उसका पारायण ठीक तरीके से कर ले तो हमारा जीवन सार्थक हो सकता है। छोटी सी गुदगुदाने वाली बात है। एक व्यक्ति ट्रेन में जा रहा था, उसको ट्रेन पकड़नी थी। ट्रेन आई, सबसे पहले वो खुद बैठ गया ट्रेन में और पत्नी को बैठाने की कोशिश कर रहा था कि तब तक ट्रेन चल पड़ी और ट्रेन ने गति पकड़ ली और पत्नी वहीं छूट गई। अब बेचारे वो रोने तड़पने लगे। तो वहां एक बुजुर्ग ने कहा कि लगता है कि आपने रामचरितमानस नहीं पढ़ा है। उनको गुस्सा आया कि मैं छटपटा रहा हूं, बेचैन हूं, मेरी पत्नी स्टेशन पर छूट गई है और आपको रामचरितमानस सूझ रहा है। उन्होंने कहा कि आपको पता है, नाव में जब पहुंचते हैं राम सुरसरी तीरा, तो सरयू के तट पर पहले वो नदी पार करने के लिए नाव में पहले खुद नहीं बैठते, पहले सीता जी को बिठाते, फिर खुद बैठे। तो उसने कहा आपने भी अगर पत्नी को पहले बिठा दिया होता और आप खुद बाद में बैठते तो आप थोड़ा पुरुष है, दौड़ भाग करके आप ट्रेन पकड़ लेते, लेकिन आपने रामचरितमानस नहीं पढ़ा। ये जो छोटा सा संदेश है, या मैं कहूंगा कि तुलसी की अधिकांश रचनाएं केवल रामचरितमानस ही नहीं, शायद ही कोई ऐसा उनका ग्रंथ हो जिसमें राम का नाम न आया हो, या राम की जो कहानी है किसी न किसी रूप में न आई हो। तो तुलसी और राम, मैं एक दूसरे के पूरक तो नहीं कहूंगा, लेकिन वो ऐसे गूंथे हुए थे जैसे शरीर में सांस होती है। बिना राम के वो रचना कर ही नहीं सकते। और राम का जो चरित्र है, अद्भुत चरित्र है। ऐसा पात्र मेरे ख्याल में दुनिया के साहित्य में, और इसीलिए कहते हैं कि हमारा जो भक्ति साहित्य है संसार का सबसे रिच लिटरेचर है, क्योंकि उसकी व्याप्ति, उसका जो कैनवस है, उसका जो फलक है वो बहुत बड़ा है। और जिस राम को लेकर के तुलसीदास चलते हैं उसमें उनके कवि की क्या मौलिकता है, कौन सी ऐसी चीज भर दी है उस राम कथा में मानसकार ने कि वह इतनी लोकप्रिय हुई। तुलसीदास ने जब अवधि में लिखने का निर्णय किया तो बहुत विरोध हुआ तुलसीदास का। विरोध इसलिए हुआ कि यह राम कथा अवधि में लिखेगा, जनभाषा में लिखेगा। आप कल्पना कीजिए कि अगर तुलसीदास ने भी संस्कृत में लिखा होता तो क्या रामचरितमानस, तुलसी की राम कथा उतनी ही लोकप्रिय होती? संभवतः नहीं। तुलसीदास ने तय किया कि मुझे जनभाषा में लिखना है। राम जन जन में व्याप्त हैं, इसलिए मुझे ऐसे राम की कथा कहनी है जो जनता के बीच में है। और वह राम अनेक तरह के मौलिक संकल्पनाओं से भरे हुए हैं, जिनको तुलसीदास ने अपनी कविता में स्थान दिया है। राम की विशेषता क्या है? राजा के बेटे थे, लेकिन बचपन में जनता के, जन सामान्य के बच्चों के साथ खेलते कूदते हैं। नम्रता अद्भुत है उनकी। इतना भला बुरा कहते हैं वो परशुराम धनुष टूटने पर, लेकिन राम कुछ नहीं करते। यहां तक कि लक्ष्मण भी जब कुछ गड़बड़ करते हैं, अपना क्रोध दिखाते हैं, सैने ही लखन राम निवारे, वह डांट फटकार नहीं करते हैं
लक्ष्मण को संकेत के माध्यम से मना करते हैं। वो असीम स्नेह है छोटों के प्रति, अपने भाइयों के प्रति, अपने समाज के जो नीचे तबके के लोग हैं। वो गीध, अजामिल, केवट, यहां तक कि आप देखिए जब शक्ति लगती है, मेघनाथ जब नागपाश में बांध देता है, राम कहते हैं कि क्या मुंह लेके जाऊंगा मैं अयोध्या, चलो। लक्ष्मण को तो मान लो शक्ति लग गई, अगर लक्ष्मण का की मृत्यु बर्दाश्त भी कर लूं मैं, तो बेचारे विभीषण का क्या होगा? उसको जो मैंने कमिटमेंट दिया है, उस मेरे कमिटमेंट का क्या होगा? तो राम दलितों, उपेक्षों, मजलूमों के साथ है। केवट को देने के लिए कुछ नहीं था। जब नाव से उतरने लगे तो सीता जी अपनी मणिमुद्रिका उतार के देती हैं। सीता भी आदर्श, एक ऐसी आदर्श पत्नी है, संसार के समाज में ऐसी पत्नी ढूंढने पर शायद ही मिले। हर तरह से वो पति के अनुकूल है, पति अनुकूला बार बार कहते हैं तुलसीदास। ये जो पर्सनल कमिटमेंट होता है हस्बैंड वाइफ का, और इमेजिन कीजिए कि तुलसीदास कब लिख रहे थे? पूरी फ्यूडल सोसाइटी थी, उस फ्यूडल सोसाइटी में, सामंती समाज में राम और सीता का पूर्व प्रेम, पूर्व राग दिखलाते हैं। जनक वाटिका में राम और लक्ष्मण घूम रहे हैं, राम का मन था जाने का। अब वो आदर्श है भाई, छोटे भाई के रहते बड़ा भाई कैसे कह सकते हैं कि भाई मिलने जाना है मुझे, तो माध्यम बनाते हैं वो लक्ष्मण को, और गुरु से कहते हैं कि लखन हृदय लालसा विशेखी, जाई जनकपुर आई देखी। लक्ष्मण के मन में बड़ी कंठा हो रही है गुरुवर कि हम जा करके जनक वाटिका देखाए। जाते हैं वहां, और सीता के सौंदर्य का जो वर्णन किया है तुलसीदास ने, अद्भुत है, अद्भुत कला है तुलसीदास ने। वहां सीता जिस तरह से गौरी पूजन जाती हैं और जिस तरह से दिखाई पड़ती हैं, एक दूसरे को वे दोनों देखते हैं, और उस सौंदर्य को तुलसीदास ने अद्भुत ढंग से व्यंजित किया है। केवल मनुष्य समाज से नहीं, बल्कि तुलसीदास की शब्दावली में कहूं, चराचर जगत के प्रति प्रेम था उनका। राम जब वन को चले गए तो उनके जो घोड़े थे उनकी क्या हालत होती है, उसके बारे में कौशल्या बतलाती हैं कि बेचारे कैसे घोड़े हिनहिना करके अपना विरह प्रकट करते हैं। और जिस राम के लिए कौशल्या और तमाम माताएं परेशान होती हैं, सबसे ज्यादा प्रेम राम कैकेयी को देते हैं। अब इस तरह का आदर्श, राम का ये सारा जो आदर्श था, सीता का जो आदर्श था, भाई भाई का जो प्रेम था, जो तुलसीदास ने दिखाया है, यह अद्भुत है। और सबसे बड़ी बात ये कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि वो पशु पक्षी तक से प्रेम करते हैं और सब उनकी सहायता करते हैं। ये जो बानर और भालू है, यही राम के सहायक है। और अस्त्र शस्त्र क्या है, यहां तक कि जटायु जब पंख विहीन मिलते हैं राम को, तो राम को बड़ा दुख होता है। राम बहुत परेशान होते हैं, बहुत तरह से प्रबोधित करते हैं जटायु को, लेकिन बाद में तो सूर्यवंश का जो पराक्रम है उसका भी संकेत करते हैं। इसीलिए जटायु से जाते समय वो कहते हैं कि आप मेरे पिता के समान हैं और मैं पिता का आदर आपसे प्राप्त करना चाहता हूं। आप जब, क्योंकि आप भी स्वर्गलोक जा रहे हैं, पिता वहां पर है, एक काम जरूर कीजिएगा, जाकर के सीता हरण की बात पिता से मत कहिएगा, क्योंकि पिता वैसे ही बहुत दुख प्राप्त कर चुके हैं। मैं नहीं चाहता हूं कि उन्हें और दुख मिले।
मैं रावण को बताऊंगा। अगर मैं राम हूं तो रावण खुद अपने कुल सहित आएगा और मेरे बारे में बतलाएगा कि क्या सीता हरण तात जन कहऊ पिता संजाई, जौ मैं राम तो कुल सहित कहीं ही दशानन आई। वह जो दशानन है वही आकर के, रावण ही आकर के कुल सहित बताएगा। सीता हरण की घटना से राम का शरीर शोकाग्नि से दहक उठता है। राम जीवन भर संघर्ष करते रहे। वे कहते हैं कि दैव ने मुझ पर विपत्तियां डाली और मैंने, यानी मनुष्य ने, उन विपत्तियों पर विजय प्राप्त की। यही बात वाल्मीकि रामायण में भी कहते हैं राम। दैव संपायितो दोषो मानुषी मया जितः। इस तरह से राम किस तरह से दुखी होते हैं, द्रवित होते हैं, अद्भुत चरित्र हैं ये। इस तरह की स्थितियों को बहुत आंतरिकता के साथ पकड़ा है तुलसीदास ने। वाल्मीकि के यहां भी बहुत बहुत दुख है। वाल्मीकि राम तो कहते हैं कि शोकेन शोकेन ही परंपराया, दुख ही, यही आगे निराला के हाथ ये दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूं आज जो नहीं कही। लेकिन राम, जैसा कि आचार्य पंडित रामचंद्र शुक्ल ने कहा था, शील, शक्ति और सौंदर्य के समन्वित रूप है। और ये राम उनके प्रिय हैं जो साधनहीन हैं, जिन्हें लोग छोटा और नीच समझते हैं, उनकी उपेक्षा करते हैं। यहां तक कि अहल्या का भी वो उद्धार करते हैं। आप उन दृश्यों को भी देखिए जिससे पता चलता है कि तुलसी कैसे लोक में गहरे धंसे हुए रचनाकार है। लक्ष्मण को जो शक्ति लगती है तो राम बहुत परेशान होते हैं। कहते हैं जयहू कमन, जयहू अवध कमन मुहलाई, नारी हेतु प्रिय भाई गवाई, अस विचारी जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। अपजस सहूं, अनेक तरह से अपयश होऊंगा, लेकिन भाई की क्षति मैं नहीं सोच सकता हूं। आप गांव में जाइए, क्योंकि तुलसी किसानी गंध के रचनाकार हैं। उनमें गांव की एक खास मिठास वाली संस्कृति मिलेगी। तो गांव में और भी बहुत कुछ होता है। लोग व्यंग्य बाण भी उतना ही तीखा करते हैं कि अपनी बीवी के लिए भाई को गंवा के चले आए। तो यह जो अपडर है राम के भीतर कि क्या मुंह लेके जाऊंगा, लोग क्या कहेंगे कि बीवी के लिए भाई को तुम मौत के पास छोड़कर चले आए। राम के भीतर का जो अंतर विरोध है, अंतर संघर्ष है, उसको बड़ी मार्मिकता के साथ तुलसी व्यक्त करते हैं। स्त्री के प्रति दृष्टिकोण, क्योंकि आपकी जो भाव दृष्टि होती है वही काव्य दृष्टि का परिणाम होती है। भाव संपदा की दृष्टि अब देखें आप तो अद्भुत रचनाकार है तुलसीदास। भावों का ऐसा खूबसूरत चित्रण, कलात्मक चित्रण बहुत कम कवियों के यहां मिलती है। एक उदाहरण मैं कवितावली से दूंगा। वनगमन प्रसंग है। राम, सीता और लक्ष्मण चल रहे होते हैं। सीता जिद करती हैं राम के साथ चलने की, जाती हैं। जैसे ही थोड़ी दूर निकलती हैं गांव से बाहर, उनके माथे पर पसीना झलकने लगता है और राम से पूछती हैं कि हे प्रिय, पर्णकुटी कहां बनाओगे? पुरतय निकसी रघुबीर वधु, धरि धीर दये मग में डगद्वय, झलकी भरी भाल कनी जल की, पुट सूखी गए मधुराधर द्वय, फिर बूझती है चलनो अब के तिक, पर्णकुटी करिबै कित हुए, तियकी लखी आतुरता पियकी, अखियां अति चारु चली जल छुए।
थोड़ी सी दूरी पर लगभग 1 आध किलोमीटर दूर चली होंगी सीता, राम से पूछती हैं कि पर्णकुटी हे प्रिय कहां बनाओगे। राम सीता की इस कोमलता को देख करके द्रवित हो जाते हैं, उनकी आंखों से आंसू निकल जाते हैं और एक अन्य रास्ता निकालते हैं। इसी बीच में ये पति पत्नी के बीच का जो प्रेम है अद्भुत है तुलसीदास के यहाँ। लक्ष्मण को भेज दिया जाता है पानी लेने के लिए और उसी बहाने ये जो गार्हस्थ प्रेम होता है उसका सुंदर चित्र हमारे समक्ष उपस्थित होता है। जल को गए लखन है लरिका, परिखो पिय छान घरी को ठारे। सीता कहती है कि हे राम, लक्ष्मण अभी बच्चे हैं, लड़के हैं, जल लेने गए हुए हैं, कहीं भटक सकते हैं, इधर उधर खो सकते हैं, इसलिए थोड़ी देर कहीं इंतजार करिए। मैं आपके जो पांव हैं वो पांव, उन पांव में भूभूर पड़े हुए, उनको धोती हूं, शीतलता प्रदान करती हूं। इसी बीच में राम क्या करते हैं, राम सीता के चरण धोती हैं और जो पांव में छाले पड़ गए हैं उन छालों पर ठंडा पानी डालती हैं और राम बैठ विलंब लोकंटक गाढ़े। राम सीता के पैरों से देर तक बैठ करके कांटे निकालते रहे। ये तुलसीदास का जो अद्भुत सौंदर्य है और स्त्री सौंदर्य के तो अद्भुत रचनाकार हैं तुलसीदास। यह राम के जो अकुंठ प्रेम है, इस अकुंठ प्रेम का वर्णन किष्किंधा कांड में भी दिखाई पड़ता है। जब प्रवर्षण पर्वत पर बारिश हो रही है तो राम लक्ष्मण से कहते हैं कि घन घमंड नवगर्जत घोरा, प्रिया हिंडर पतमन मोरा। सीता सब पास नहीं है, साथ नहीं है, काली घटाई घिरी हुई है। हे लक्ष्मण, मेरा मन, मुझे डर लग रहा है। ये डर क्यों लग रहा है? पत्नी जो अर्धनारीश्वर है वह साथ नहीं है, तो कैसे एक पुरुष को, कैसे एक स्त्री सहारा देती है, वह सहारा न होने पर कितना वह अपने आप को असहाय महसूस करता है, इसकी तरफ तुलसीदास इंडिकेट करते हैं। कोई भी जो रचनाकार है उसकी रचना की सार्थकता इस बात से ही आकी जाती है कि उसने अपनी रचना में, अपने साहित्य में अपने समय को किस तरह से डिपिक्ट किया है, किस तरह से चित्रित किया है। आप रामचरितमानस को तो देखते ही हैं जिसमें तुलसीदास एक ऐसे समाज की परिकल्पना करके चलते हैं जिसके आदर्श पुरुष राम है और राम के माध्यम से वो एक ऐसे समाज की परिकल्पना करके चलते हैं जिसमें कोई दीन और दुखी न दिखाई पड़ते। इसीलिए राम दुखियों के, असहायों के की सहायता के लिए हमेशा तत्पर होते हैं और उस समय का जो समाज था उसमें किस तरह की विषमताएं थी, किस तरह की विडंबनाएं थी, उनका भी चित्रण तुलसीदास ने कलियुग वर्णन के माध्यम से, कलिकाल के वर्णन के माध्यम से किया है। और इस कलिकाल को सबसे बड़ा अभिशाप माना है और इस कलिकाल में कितनी गरीबी है, कितनी असहायता है, पेट के लिए क्या क्या लोग नहीं करते हैं। यहां तक कि तुलसीदास कहते हैं कि आगी बड़वाग ही ते पेट की ही आगी है और उस बड़वाग्नि के कारण लोग बेचत बेटा बेटकी, बेटा और बेटी भी लोग बेच रहे हैं। यह कली का प्रभाव, यह कलयुग का प्रभाव ऐसा है और इस कलयुग में सब निरंकुश हो गए। इसीलिए तुलसीदास को यह भी कहना पड़ा उस सामंती समाज में कि जा सुराज प्रिय प्रजा दुखारी, सौंद्रिप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज्य में प्रजा दुखी होती है वह नरक का अधिकारी होता है। लेकिन ये राम, जो उनके राम हैं, वो कैसे हैं? वो कहते हैं कि जौ अनीति कछु भाखों भाई, बरजो मोई भय बिसराई। अगर मैं कोई अनीतिपूर्ण बात करता हूं
नियम विरुद्ध बात करता हूं, समाज विरुद्ध बात करता हूं, समाज के कल्याण के खिलाफ अगर कोई बात करता हूं, तो मुझे बिना किसी संकोच के मना करो, रोको मुझे। अब इन तमाम स्थितियों को आज के संदर्भों से अगर जोड़ के देखें तो तुलसी का साहित्य कितना प्रासंगिक नजर आता है। ये सब चीजें आपके पास है। कवितावली जैसी रचना में जो इतना आदर्श की बात करता है रचनाकार, वही कवितावली जैसी रचनाओं में बिल्कुल ठेठ यथार्थ पे आ जाता है। खेती न किसान को, भिखारी को न भीख बली, बनिज को बनिज न चाकर को चाकरी, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहें एक एकन सो कहा जाए क्या करे। ये तुलसी के समय का यथार्थ था। उस समय किन किन तरह की परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा था, कैसी महामारी उस समय आई थी, उस महामारी ने कैसे प्रभावित किया। कि तुलसीदास गजब के शब्द शिल्पी है, शब्द साधना करने वाला ऐसा कवि बड़े ही दुर्लभ रूप में दिखाई पड़ता है। शब्दों के अद्भुत पारखी है तुलसीदास, और शब्दों के निर्माण में जो उन्होंने अपनी कला दिखाई है, उस कला का कोई ऐसा कवि नहीं हो जो सामने। एक ही शब्द को कितनी तरह से वो घुमा फिरा करके और उसमें उपसर्ग और प्रत्यय लगा कर वो शब्द बना सकते हैं, इस कला में सिद्धहस्त है। केवल एक उदाहरण, राम का ही उन्होंने इतने रूपों में उसके कई शब्द बने। कहीं रघुपति कहते हैं, कहीं रघुनायक कहते हैं, कहीं रघुनाथ कहते हैं, कहीं राम कहते हैं। इसी तरह से वो शब्द बनाते हैं, अनेक शब्द, एक शब्द के लिए अनेक शब्द उनके पास है। तो शब्द भंडार की दृष्टि से अद्भुत रचनाकार है। दूसरी बात, भाषा पर कमांड है, कसी हुई अवधि है, और ऐसी अवधि जो किस तरह के लास्य से युक्त है, वो कितना हमें मधुर लगती है और पढ़ने में कितना प्रवाह है। प्रवाहमयता तुलसीदास की बहुत बड़ी विशेषता है।